एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न आईटीआई में। आज का जो हमारा क्लास है बार्क स्किल टेस्ट 23 सितंबर को जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उस पेपर के बारे में हम पूरे डिटेल में जानकारी लेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ, और जो भी कैलकुलेशन है जैसे पेपर एंगल या फिर डाइंग का साइज कैसे कैलकुलेट करना पूरे डिटेल में आपको फॉर्मूला के साथ आपको सॉल्व करके देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है बार्क स्किल टेस्ट 23 सितंबर का जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उस पेपर को हम सॉल्व करके दे रहे हैं। तो जो 23 सितंबर का जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर आया था, जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है जॉब का डायग्राम, यही डायग्राम आपको मतलब जो स्किल टेस्ट में आया था सेकंड शिफ्ट में यही प्रैक्टिकल आया था। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जैसे सबसे पहले मैं हर एक जॉब में कहता हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे आप स्किल टेस्ट में जाते हैं तो या फिर कोई भी प्रैक्टिकल के लिए जब आपको डायग्राम मिलता है तो सबसे पहले डायग्राम को समझ लेना है कि इसमें कौन कौन सा ऑपरेशन है, जॉब का साइज क्या है, जो उसके बाद कौन सा स्टेप आपको फॉलो करने के बाद आपका जॉब जल्दी बनेगा, ये सब पूरा आपको सबसे पहले देख लेना है, डायग्राम को समझ लेना है कि कौन से स्टेप के बाद आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक अगर आप जॉब को समझ लेते हैं तो जॉब आपका दिमाग में हाफ बन जाता है। अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में अगर आपको डायग्राम नहीं समझ में आता है तो फिर आपको कैसा होता है कि जो आप रॉन्ग स्टेप फॉलो करते हो और जॉब आधा बनने के बाद आपको लगता है कि ये स्टेप हमें नहीं करना था, उसके अपोजिट स्टेप से जॉब को तैयार करना, तब तक आपका टाइम खत्म हो जाता है। क्योंकि आपको एक लिमिटेड टाइम दिया गया है, जैसे 3 घंटा दिया जाता है तो 3 घंटा, कभी कभी इसमें 2.5 घंटे के अंदर भी जॉब ले लेते हैं। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको डायग्राम को समझना है। डायग्राम को समझना मतलब इसमें पूरे सब कुछ आ जाता है, टूल्स, इक्विपमेंट, स्टेप, उसके बाद ऑपरेशन और कौन से फॉलो करना है आपको, कौन से स्टेप से जॉब को बनाना है, ये सब चीज आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। उसके बाद आता है कि आपका जॉब का साइज। अब अगर एक बार आपको अभी जैसे हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आपको जॉब को करना है, तो सबसे पहले क्या करना है कि जॉब का साइज अगर सबसे पहले आपको एक बार चेक कर लेना है कि जॉब का साइज हमारा क्या है। टोटल लंबाई 80 मिलीमीटर है, जो आपका बड़ा डायमीटर 34 मिलीमीटर है, जो आपके ऊपर कौन कौन सा स्टेप है मतलब ऑपरेशन, जैसे प्लेन टर्निंग फेसिंग कॉमन रहता है, उसके बाद दिया गया है नर्लिंग के बाद टेपर टर्निंग है, ये ग्रूविंग है, उसके बाद डाइंग करके आपको थ्रेडिंग करना है। डाइंग करते समय डाई का साइज दिया है कितना, M12 का डाई करते समय आपको साइज कितना तैयार करना है ये भी आपको पता होना चाहिए पहले से ही, मतलब कैलकुलेशन कैसे करना है। उसके बाद टेपर का एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ताकि जब आप जॉब को करते करते जब इस टाइम पे जाओगे आप, तब आपको कोई मतलब बीच में जॉब को रुका कर कोई आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहले डायग्राम को देख के आपको एंगल कैलकुलेट कर लेना है कि कितना एंगल आ रहा है। उसके बाद जॉब का साइज देखकर भी आपको मतलब जो डाइंग या फिर टैप दिया जाता है, तो डाइंग करते समय जॉब का साइज आपको कितना रखना है और टैपिंग करते समय जॉब का इंटरनल डायमीटर कितना बनाना है, ये सब सबसे पहले जॉब को बनाने के पहले कैलकुलेट कर लेना है। और जो जैसे मैं हर टाइम बोलता हूँ कि जो डायग्राम देखने के बाद जो भी टूल्स इक्विपमेंट है पूरे मशीन के ऊपर सबसे पहले रख लेना है, ताकि एक ऑपरेशन के बाद दूसरे के लिए कटिंग टूल की आवश्यकता मतलब जो भी टूल्स इक्विपमेंट लगेंगे उसको ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े, ये चीज सबसे पहले ध्यान में रखना। उसके बाद ये जो जॉब आपको दिखाया जा रहा है इस जॉब को हम करेंगे, जैसे सबसे पहले बैक साइड को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इस बैक साइड के ऊपर जॉब को पकड़ के बाकी स्टेप को कंप्लीट करेंगे। फिर जो इसमें दूसरा मेथड इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम ये वाला स्टेप करके इसमें डाइंग करने के बाद उसके बाद आपको ये वाला स्टेप करके उसके बाद टेपर टर्निंग कर ले, तो ये सब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टेप फॉलो करोगे, जो जिसमें आपको आसानी होती है, जो स्टेप आपको लगे कि ये स्टेप करके मैं जल्दी से बना लूंगा उस स्टेप को ही आपको करना है। ये जॉब आप जब बनाते जाओगे तो उस समय इसकी रियल कंडीशन पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जॉब को बनाते समय आप कौन से स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। पहले नर्लिंग कर रहे हैं, उसके बाद टेपर टर्निंग, उसके बाद स्टेप टर्निंग, टेपर टर्निंग करने के बाद ग्रूविंग, उसके बाद डाइंग कर रहे हैं, या फिर जो जॉब का दूसरा मेथड है, जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, जो जॉब का 50 मिलीमीटर तक पकड़ के ये जो आपको साइज दिखा सबसे पहले डाइंग कर लेंगे, क्योंकि डाइंग करते समय ज़्यादा प्रेशर लगता है तो जॉब घूमने के चांसेस रहते हैं। मान लीजिए अगर नर्लिंग के ऊपर पकड़ के अगर आपको लगता है कि नर्लिंग के ऊपर हम पकड़ के अगर जॉब को करेंगे तो डैमेज हो सकता है, तो उस समय उसका दो मेथड है वही मैं बता रहा हूँ। दूसरा मेथड की
सबसे पहले आप प्लेन टर्निंग स्टेप टर्निंग करके डाइंग कर ले, उसके बाद बाकी का स्टेप करें। तो ये हो गया दूसरा मेथड। तो जो हम एकदम प्रॉपरली जो मेथड यूज़ करने वाले हैं वो मेथड है हमारा, जैसे सबसे पहले जो जॉब को हम लगाने के बाद सबसे पहले क्या करें, हम बैक साइड को हम कंप्लीट करेंगे। बैक साइड को कंप्लीट करने के बाद आपका सबसे पहला स्टेप है फेसिंग करके, आपको फेसिंग करके क्लीन कर लेना है जॉब का साइज मतलब फेस। उसके बाद इसका प्लेन टर्निंग करके डायमीटर आपको कितना बना लेना है, 34 मिलीमीटर। तो इसमें ज़्यादा हम डिटेल में जानकारी नहीं देंगे कि कटिंग टूल सेट करेंगे, टर्निंग टूल सेट करेंगे, क्योंकि पूरे जो वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है, इसलिए आपको डायरेक्टली हम ऑपरेशन वगैरह बता रहे हैं। कटिंग टूल को पूरा सेट करके सेंट्राइड पे सेट करके फेसिंग करके आपको सबसे पहले प्लेन टर्निंग कर लेना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं डायमंड नर्लिंग यहाँ पर दिखाया गया है। इसके आगे इसका कोई ग्रेड लिखा नहीं है, मतलब पिच वगैरह कुछ नहीं है कि नर्लिंग जो आपका मीडियम है, फाइन है या फिर कोर्स है। तो जो अगर कुछ लिखा नहीं होता है तो उस समय आपको नॉर्मल जो जनरल यूज किया जाता है मीडियम नर्लिंग को आपको करना होता है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि मीडियम नर्लिंग करते समय आप जॉब का डायमीटर कितना रखोगे, जिसके बाद क्योंकि नर्लिंग करने पर जॉब का डायमीटर बढ़ जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको ध्यान में होना चाहिए कि आपका जो जब आप नर्लिंग करोगे तो नर्लिंग करते समय आप जॉब का डायमीटर कितना रखोगे, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जॉब का डायमीटर सिलेक्ट करना कि आप कितना रखने वाले हो। तो जैसे मान लीजिए इसके पहले के वीडियो में भी मैंने बताया कि जॉब का मीडियम नर्लिंग करने के लिए जॉब का डायमीटर कितना रखा जाता है। जैसे फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि मीडियम नर्लिंग का जो पिच होता है 1.25 मिलीमीटर होता है। तो 1.25 मिलीमीटर का पिच होने के बाद आपको कम से कम जनरली अगर आप डायमीटर कम रख रहे तो आधा मिलीमीटर से ज़्यादा और 1 मिलीमीटर तक इतना माइनस रख सकते हैं, क्योंकि उतना नर्लिंग हर एक का जब नर्लिंग करोगे आप तो हर एक के हाथ से सेम प्रेशर नहीं लगता है, तो सेम डायमीटर इंक्रीज नहीं होगा, किसी के हाथ से कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। तो 0.5 से 1 mm के बीच तक आप माइनस रख सकते हो, ताकि आपका जो भी साइज है वो इंक्रीज होकर वहां तक पहुंच सके। तो ये डिपेंड करता है कि आप जब नर्लिंग टूल सेट करोगे उसका प्रेशर दोगे तो कितना डायमीटर प्लस होता है। लेकिन स्टैंडर्ड अगर मैं इसकी बात करूं तो मीडियम नर्लिंग का पिच होता है 1.25 मिलीमीटर होता है मीडियम नर्लिंग का पिच स्टैंडर्ड। तो उसके हिसाब से डायमीटर को माइनस किया जाता है। लेकिन एच पर ऑपरेशन सबका करने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए इसमें मैं टॉलरेंस मतलब टॉलरेंस के तौर पर आपको 0.5 से 1 मिलीमीटर के बीच तक इसका डायमीटर माइनस करने की सलाह दे रहा हूँ। तो इसको इतना रखकर फिर आपको जो हमारा नर्लिंग टूल है, इसमें मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि अगर मान लीजिए नर्लिंग टूल अगर आपको नया वाला न्यू वाला नहीं मिला, न्यू मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिला ज़्यादा चांसेस न्यू नर्लिंग टूल ना मिलने के चांसेस रहते हैं कहीं पर भी अगर हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उस समय क्या करना है कि जो हमारा अगर न्यू नर्लिंग टूल नहीं रहा मतलब पुराना नर्लिंग टूल रहा तो उस समय क्या होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट पे नर्लिंग नहीं आता है, क्योंकि उसके जो टीथ होते हैं वो थोड़ा घिसे हुए जाते हैं, तो इसलिए में डायरेक्टली नहीं आता है। तो उस समय आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा टेक्निकल आपको दिमाग लगाना होता है। जो हमारा नर्लिंग टूल है जो जब हम टूल पोस्ट में लगाते हैं नर्लिंग करने के लिए तो 90 डिग्री में होता है एक्यूरेट। तो उस समय आपको क्या करना है, हल्का टूल पोस्ट पर ढिला करके जब आप मशीन में खड़े होंगे उससे राइट साइड में हल्के एंगल में सेट कर लेना है। उसके बाद आप प्रेशर लगाओगे तो उसके बाद नर्लिंग पैटर्न ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो ही आपको पता चलेगा। थियोरेटिकली इतना ही मैं बता सकता हूँ समझाने के लिए। तो जब आप प्रैक्टिकल करोगे, क्योंकि नर्लिंग टूल थोड़ा सा भी पुराना रहे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत कम ही आता है। नर्लिंग के फर्स्ट अटेम्प्ट में डायरेक्टली हमारा नर्लिंग पैटर्न बन गया है, बहुत कम होता है। जिसने प्रैक्टिकल किया है उनको पता है। आज ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं आता है, आता है, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत कम आता है। तो इसलिए आपको जो मतलब जहाँ पे परेशानी होगी उसका सोल्यूशन भी मैं साथ में दे रहा हूँ। तो उस सब मान लीजिए कि हमारा नर्लिंग बन गया है, उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि जब आप इतना थोड़ा दिमाग लगा कि इसका जो नर्लिंग के स्टेप की लंबाई 25 मिलीमीटर है, तो हम इस साइड से पहले इस साइड से बनाकर इसके ऊपर हम पकड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा है तो पकड़ ज़्यादा मजबूत होती है। बाकी इसके बाद अब दूसरे साइड में ऑपरेशन ज़्यादा उतना हार्ड वाले है ही नहीं, सिर्फ स्टेप टर्निंग है, स्टेप टर्निंग ग्रोविंग और डाइंग है। तो डाइंग का भी मैं थोड़ा सोल्यूशन बताऊंगा कि डाई ज़्यादा टाइट ना जाए, तो इसलिए उसके लिए क्या किया जाता है। तो हमने यहाँ पर नर्लिंग कर लिया, उसके बाद क्या करना है, जॉब के ऊपर आपको जो कटिंग नर्लिंग टूल लगा होता है उसे चेंज करके फिर आपको टर्निंग टूल को सेट करके
आपको चैम्परिंग करना है। चैम्परिंग यहाँ पर जो दिखाया गया है 2 to 45 डिग्री बहुत एंड, मतलब दोनों साइड में आपको चैम्परिंग करना ही है। नर्लिंग के बाद मटेरियल जैसे इंक्रीज होता है तो इसके जो साइड वाला लास्ट वाला एंड है इसमें बर्स आ जाते हैं सामने की तरफ। उसके उसके लिए आप यहाँ पर मतलब नर्लिंग के बाद चैम्परिंग करना ना भूले। अगर नर्लिंग मतलब कोई एंड वाले स्टेप में है तो उस समय आप चैम्परिंग करना ही पड़ेगा, चाहे आप जो आपके ऊपर दिखाए या ना दिखाए। अगर नहीं दिखाया जाता है चैम्परिंग तो आप तो थोड़ा सा कीजिए, मतलब इसके ऊपर कोई बर्स ना लगे हाथ में। हाथ आप टच मतलब अपनी उंगली से टच करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जॉब को पलटा देंगे। जॉब को पलटा के एल्यूमिनियम पट्टी के साथ हम जॉब को फिक्स करेंगे। उसके बाद जॉब को एक्यूरेट ट्रू कर लेना है। जॉब को एक्यूरेट ट्रू करने के बाद आपको क्या करना है, फेसिंग करके जॉब का लेंथ सबसे पहले मेंटेन कर लेना है, कितना 80 मिलीमीटर। जॉब का लेंथ मेंटेन करने के बाद आपको क्या करना है, जॉब को स्टेप टर्निंग करके जॉब का सबसे पहले बड़ा डायमीटर तैयार करना है। बड़ा डायमीटर कितना है, 24 मिलीमीटर आपको स्टेप टर्निंग करके तैयार कर लेना है। उसके बाद दूसरा स्टेप टर्निंग करके आपको जॉब का डायमीटर बना लेना है M12 और उसकी लंबाई होगी 25 मिलीमीटर। ये यहाँ तक आपको कर लेना है स्टेप टर्निंग करके। उसके बाद आप ग्रूविंग कर सकते हैं, मतलब जो ग्रूविंग यहाँ पर थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट चीज है कि जब आप ग्रूविंग करोगे तो ग्रूविंग का डायमीटर यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो उस समय आपको ग्रूविंग कितना करना है यहाँ पर आपको थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि इसके साइड में जो थ्रेड दिखाया गया है, थ्रेड का जितना पिच होता है उतना ही आपको ग्रूविंग करके डायमीटर माइनस करना होता है। ध्यान में रखे, टर्नर का मतलब लेथ मशीन का जो भी डायग्राम आता है उसका टोटल हर एक डायमेंशन दिया नहीं जाता है, कम कोई ना कोई एक डायमेंशन मिसिंग होता है जो आपको कैलकुलेट करना होता है। चाहे आप लेंथ में सबसे ज्यादा लेंथ में रहता है तो कभी कभी इस तरह से भी दिया जाता है, जैसे यहाँ पर आपको थ्रेडिंग करना है, थ्रेडिंग के बाद अगर ग्रूविंग रहा तो उसका डायमीटर शो नहीं करते। तो उसको उस समय आपको बेसिक टेक्निकल थोड़ा सा नॉलेज इस तरह से होना चाहिए कि जो हमारा थ्रेडिंग का जो पिच होता है, पिच जो साइज होता है पिच का, उतना ही उसका स्टेप में डायमीटर माइनस करना है। जैसे M12 है, M12 इसका मतलब इसका आउटर डायमीटर कितना रहेगा, M12 का जो डाई है उसके हिसाब से आपको डायमीटर बनाना है। उसके बाद M12 का जो पिच होता है 1.75 स्टैंडर्ड पिच, तो आपको उतना यहाँ पर माइनस करना होता है। ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए कि ग्रूविंग करने के बाद आपका डायमीटर कितना रखना है थ्रेडिंग के बाद। तो ग्रूविंग की लंबाई कितना दिया, 5 मिलीमीटर। यहाँ पर आपको पार्टिंग टूल को सेट करके इस तरह से ग्रूविंग कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप टर्निंग के जो आपने किया था 24 मिलीमीटर का, और उसका लंबाई कितना रखे हमने 30 मिलीमीटर, क्योंकि यहाँ पर हमने ग्रूविंग कर लिया तो इसकी लंबाई भी मेंटेन कर लिया हमने और डायमीटर ऑलरेडी मेंटेन था। उसके बाद आपको एंगल कैलकुलेट करना है। एंगल कैलकुलेट किस तरह से करना है वो भी मैं नीचे में डिटेल में बताऊंगा, अगर किसी को नहीं आता है तो डिटेल में सोल्यूशन में मैं भी रखा है कि एंगल को किस तरह से कैलकुलेट करना है। और डाइंग करते समय डाई का आउटर डायमीटर मतलब जॉब का आउटर डायमीटर कितना बनाया मतलब रखा जाता है वो भी नीचे डिटेल में सोल्यूशन दिया है। तो इस तरह से सबसे पहले आपको जो एंगल हम कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे मैंने सबसे पहले बोला था कि डायग्राम को देखकर एंगल कैलकुलेट करके रखना है आप ऑलरेडी आपके मन में। तो एंगल को सुवेल बेस पे सेट करके आपको कंपाउंड स्लाइड की सहायता से टेपर टर्निंग करके इसका जो छोटा डायमीटर है, क्योंकि लेंथ और बड़ा डायमीटर हमने ऑलरेडी मेंटेन करके रखा है, तो इसमें आपको सिर्फ मेंटेन करना है छोटा डायमीटर। तो इस तरह से आपको टेपर टर्निंग कर लेना है। तो टेपर टर्निंग करते समय तो अगर किसी को डाउट लगे कि जब हम एंगल में सेट करते कटिंग टूल को तो टूल पोस्ट भी चेंज हो जाता है, टूल पोस्ट का एंगल, तो कटिंग टूल का जो एंगल होता है वो टेपर टर्निंग करते समय 90 डिग्री में रखकर ही आप टेपर टर्निंग करें। तो उस समय सबसे पहले जैसे इसमें और थोड़ा सा बेसिक जानकारी हम ऐड कर देते हैं। जो हम स्टेप टर्निंग करके ये जो M12 की डाई के लिए जो साइज हम बनाते हैं उस समय आपको चैम्पर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा चैम्परिंग करोगे तो उस समय क्या होता है जो डाई आपका डाई प्रॉपरली बैठेगा, इसलिए आप थोड़ा एक्स्ट्रा चैम्पर भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर थ्रेडिंग है तो आपका चैम्पर 110% चेक कभी होगा नहीं, सिर्फ आपको देखा जाता है जॉब को पकड़ने के बाद यहाँ पर मतलब आप शार्पनेस है या नहीं। शार्पनेस अगर नहीं रहा तो मतलब उसमें समझा जाएगा कि आपने चैम्परिंग किए थे, क्योंकि डाइंग करने के बाद आपका यहाँ पर कोई भी चैम्परिंग नज़र में नहीं आएगा डायमेंशन चेक करने के नज़रिया से। इसलिए आपको जो भी इंटरनल जो भी मतलब जानकारी है वो भी हम प्रोवाइड करें कि चैम्परिंग अगर हमें डाइंग करना है तो चैम्परिंग थोड़ा एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, जिससे आपको डाइंग करने में आसानी होगी। और लेथ मशीन के ऊपर आपको डाइंग करना है तो उसमें भी और थोड़ा आसानी हो जाएगी, क्योंकि
जो नॉर्मल डाइंग करते हैं हम, तो उसमें भी डाई बैठने के लिए तकलीफ होती है, तो मशीन के ऊपर तो हम डायरेक्टली प्रेशर नहीं लगा सकते, इसलिए उसमें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो उसमें आप चैम्परिंग थोड़ा एक्स्ट्रा करें, थोड़ा मतलब यहाँ पर मैंने 2 मिलीमीटर दिखाया तो 10 मिलीमीटर का ना करें, क्योंकि वो फिर दिखाई देता है। तो उसमें भी थोड़ा सा बेसिक आपको दिमाग लगाकर करना है, जिससे आपका डाई प्रॉपरली बैठे और जो जॉब आपका चेक होने वाला है वो उनको भी पता ना लगे कि आपने एक्स्ट्रा चैम्परिंग किया था, वो आपके भलाई के लिए है। तो यहाँ तक हमने पूरे बेसिक जानकारी दे दिया कि किस तरह से जॉब को कंप्लीट करना था, कौन सा ऑपरेशन किस तरह से करना था, तो स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बता दिया। उसके बाद आता है कि जो टेपर टर्निंग दिया है, टेपर टर्निंग का कैलकुलेशन, एंगल किस तरह से कैलकुलेट करना है और डाइंग करने के लिए साइज किस तरह से कैलकुलेट करना है, इसका सोल्यूशन हम बताएंगे। और जो जॉब आपको दिया था, जॉब का टॉलरेंस था ±0.05, और टॉलरेंस में स्टार्टिंग से क्यों नहीं बताता हूँ, वो उसका रीजन भी मैंने बताया था। अगर आप टॉलरेंस 1 में रखकर जॉब को बनाओगे तो 100% माइनस में जाएगा। या आप 0 0 सोच के जब आप जॉब बनाओगे तो 0 0 बनेगा। अगर गलती से पॉइंट का फर्क पड़ गया तो वो टॉलरेंस आपका, वो आपका प्लस पॉइंट है। तो आप जब भी कोई भी डायमेंशन आप बना रहे तो डायमेंशन को बनाते समय मन में ये बात रखे कि आपका जो जॉब आप 0 0 पे बनाओगे। और जो लास्ट में जो फिनिशिंग की बात आती है, तो जो आपको ये सेकंड शिफ्ट का जो जॉब है 23 तारीख का, इसमें फिनिशिंग करने के लिए कोई डायमीटर बचता ही नहीं है, जिसके ऊपर आप फिनिशिंग करोगे और वो चेक करेगा अगले वाला बंदा। तो सिर्फ इसमें टेपर टर्निंग का लास्ट कट में आपको एक फिनिशिंग कट लगाना था, क्योंकि जो हम नर्लिंग के ऊपर फिनिशिंग, जो आपकी फिनिशिंग चेक नहीं होगा उसके ऊपर नर्लिंग चेक होता है। नर्लिंग को देखा जाता है आपका पैटर्न किस तरह से आया है, वो होता है। उसके बाद यहाँ पर आप थ्रेडिंग करोगे तो थ्रेडिंग के ऊपर भी फिनिशिंग की जरूरत नहीं है, फिनिशिंग सिर्फ आपको टेपर टर्निंग के ऊपर ही करना था। तो इस तरह से हमने पूरा जॉब को प्रॉपरली बता दिया। अब चलते हैं सॉल्यूशन के तरफ। जो हमारा टेपर का एंगल हमें कैलकुलेट करना था, तो टेपर का सबसे पहले जो डायमेंशन होता है, बड़ा डायमीटर, छोटा डायमीटर और टेपर की लंबाई। तो बड़ा डायमीटर कितना है 24 मिलीमीटर, छोटा डायमीटर 18 मिलीमीटर और टेपर की लंबाई 30 मिलीमीटर। तो फार्मूला हमारा सेम वही फार्मूला है, क्योंकि हम टेबल स्टॉक ऑफसेट मेथड मतलब कंपाउंड स्लाइड मेथड के सहायता से हम टेपर टर्निंग कर रहे हैं, तो सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से फार्मूला में वैल्यू पुटअप कर लेना है। वैल्यू पुटअप करने के बाद आपको माइनस करना है। 24 में से 18 माइनस करोगे तो 6 बचता है, और 30 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 बन जाता है इसका डायमेंशन। उसके बाद हमें इसका भागाकार करना होता है। 60 को भागाकार करेंगे 60 से, तो इसका आंसर आता है 0.1 आता है। और इसके पीछे 3 एक्स्ट्रा जीरो मैंने लगाए, क्योंकि आपको इसके पहले भी मैंने बताया, जब आप नेचुरल टेंजेंट में कोई वैल्यू को आप चेक करते हो तो उस समय आपको मिनिमम पॉइंट के बाद 4 डिजिट की आवश्यकता होती है। इसलिए हमने पॉइंट के बाद मतलब जो डिजिट है 1 डिजिट आया था आंसर, इसके बाद हमने 3 जीरो ऐड किया है। तो ये जो वैल्यू है इसको आपको नेचुरल टेंजेंट में चेक करना होता है। 0.1000 को आपको चेक करना है। 910, 928, 900, ये आपको 1000 के एकदम करीब है। तो चेक करने का तरीका वही है। लेफ्ट साइड का पहला कॉलम आपका एंगल डिग्री होता है 5 डिग्री। उसके बाद जो हमें जो जहाँ पे हमें मिला है जो वैल्यू हमें, उसके ऊपर वाला कॉलम होता है मिनट का 42 मिनट। और उसके बाद आपका मेन डिफरेंस है, जैसे 2 माइनस है तो 2 ले लेंगे यहाँ से। मेन डिफरेंस के ऊपर वाला कॉलम भी आपको प्लस कर देना, ये भी मिनट होता है। जैसे 42 मिला था, 42 मिनट और प्लस 1 43 मिनट। तो और इसका दूसरा फॉर्मूला जैसे शॉर्टकट डायरेक्टली आप कैलकुलेट करते हैं, जो हमें वैल्यू हमें मिला था 0.1 इंटू 57, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाता है 5.7 डिग्री। तो इस तरह से आपको एंगल कैलकुलेट करना होता है। तो इस तरह से आज का जो हमारा वीडियो था, इस वीडियो में हमने आपको पूरा डिटेल में टोटली पूरा जानकारी दे दिया कि कौन सा जॉब आया था, कौन सा स्टेप आपको फॉलो करके जॉब को करना था, और कॉमन ऑपरेशन कौन सा है। जैसे हर जॉब में मैं बता रहा हूँ, टेपर टर्निंग आपका एक कॉमन ऑपरेशन हो गया है। टेपर टर्निंग का आपको थोड़ा ज़्यादा से ध्यान दे। उसके बाद टैपिंग, डाइंग और नर्लिंग। एक्सेंट्रिक कभी कभी पूछा जा रहा है, जैसे 4 दिन में 8 शिफ्ट में जो जॉब हुआ है उसमें सिर्फ 2 बार एक्सेंट्रिक पूछा गया। तो आप ज़्यादा जो कॉमन ऑपरेशन पूछे जा रहे हैं उसके बारे में ही ध्यान दें। तो इस तरह से जो आज का वीडियो था, इस वीडियो को हम यहाँ पर रखते हैं। मिलते हैं अगले दिन के जो आपको प्रैक्टिकल होगा 24 सितंबर का, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट पेपर के साथ मिलेंगे। और इसी तरह की रेगुलर मतलब इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।